बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। तेलंगाना भर में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए अब आवाम खुद से लॉकडाउन का मुतालबा कर रही है। व्यापारियों के कई एसोसिएशन ने अगले 15 दिनों तक अपनी दुकानें खुद से ही बंद रखने का फैसला किया है। ऐसे में चाहिए कि आवाम भी अपनी जिम्मेदारी समझे और बिना ज़रूरत घर से निकलने से परहेज करें। कई लोगों ने हैदराबाद के पुराने शहर में रात के वक्त कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर तशवीश जाहिर की है और मुतालबा किया है कि ओल्ड सिटी में सख्ती से रात के कर्फ्यू पर अमल आवरी कराई जाए। BBN चैनल के कई चाहने वालों ने हमसे अपील की है कि वो ऑटोज में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मास्क पहनने की ताकीद करें। कई लोग ऑटोज में सफ़र करते हुए मास्क नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। हैरत की बात तो ये भी है कि तेलंगाना सरकार की आला क़यादत कई जगह प्रोग्राम्स मुनक़्क़द कर रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की ताकीद की जा रही है, लेकिन इन प्रोग्राम्स में इन आला क़यादत और आला क़ायदीन मास्क पहनना तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। बहरहाल मुश्किल भरे इस वक्त में हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को समझे और ख़ुद के साथ साथ अपनी फैमिली की भी हिफाजत को यकीनी बनाए। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। चीनी फौज की दरअंदाजी पर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर तनकीदी हमला। कहा, PM की कमजोर क़यादत दे रही है चीन को कई मौक़े। चीनी फौज के झड़प में शहीद फौजियों के लिए कांग्रेस ने मुल्क भर में रखे प्रोग्राम्स। शहीदों को पेश किया गया खराज। मोदी सरकार पर की गई कड़ी तनकीद। तेलंगाना में बढ़ते कोरोना केसेस पर ताजरीन भी हुए परेशान। लाड बाजार समेत बेगम बाजार व दीगर कारोबारियों ने 15 दिन शॉप्स बंद रखने का किया ऐलान। हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन और सैनिटरी डीलर्स एसोसिएशन का भी अहम ऐलान। एक हफ्ते तक बंद रखी जाएंगी दुकानें। कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए लिया गया फैसला। मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने हरिताहरम प्रोग्राम के लिए की मीटिंग। सनत नगर के मुख्तलिफ इलाकों में पौधे लगाते हुए हरिताहरम प्रोग्राम में लिया हिस्सा। और हजरत अल्लामा क़ाज़ी सैयद शाह आज़म अली सूफी 91 बरस में कर गए इंतकाल। अल्लामा की इस नागहानी मौत ने उनके लाखों चाहने वालों को कर दिया गमज़दा। और पेश है खबरों की तफसील। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने चीन की घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार को एक बार फिर से घेरा है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय इलाकों में चीनी फौज की दरअंदाजी लगातार बढ़ती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना लगाते हुए ट्वीट किया कि भारतीय इलाकों में न सिर्फ चीनी दरअंदाजी बढ़ती जा रही है बल्कि चीन नए स्पॉट भी बना रहा है। वज़ीर आज़म की कमज़ोर क़यादत चीन को कई मौक़े दे रही है। साल 2018 में चीन ने भारतीय इलाके पर 83 बार घुसपैठ की थी, जो साल 2019 में बढ़कर 157 हो गई है। सरहद पर भारत चीन कशीदगी के दरमियान फिर एक मरतबा चीनी फौज की भारतीय इलाकों में दरअंदाजी की खबरों पर अपोजिशन ने कड़ा रुख जाहिर किया है। वहीं कांग्रेस की जानिब से चीनी फौजियों के साथ झड़प में शहीद 20 जवानों के तई इजहार यगानगत और उन्हें क़िरात पेश किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इस ज़िमन में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें शुमाल मशरक़ी दिल्ली के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जयप्रकाश अग्रवाल, उनके फर्जंद मोदित अग्रवाल, कांग्रेस कमेटी के रुकन मिर्ज़ा जावेद अली और कांग्रेस के सीनियर लीडर अंसार अहमद ने शिरकत की। इस मौके पर जयप्रकाश अग्रवाल ने मरकज़ की मोदी हुकूमत से सवाल किया कि सरहदों के इस तनाज़े में भारतीय फ़ौजियों को बग़ैर हथियारों के वहाँ रवाना क्यों किया गया। वहीं मिर्ज़ा जावेद अली ने सवाल किया कि आखिर उनका 56 इंच का सीना कहाँ है। और आज का दिन देश का पूरा एक जवान और नौजवानों को, सब देशवासियों को ये जानने का हक रखता है कि हमारे जवान क्यों शहीद हुए बॉर्डर के ऊपर, क्यों उन लोगों को निहत्थे वहाँ भेजा गया। क्या ऐसी वजह थी जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा कि ना चीन के लोग हमारी सरहद में आए हैं और ना ही वहाँ पे कोई मुदाखलत हुई।
तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन के जो जवान थे उन्होंने हमारी सरहद में आके हमारे जवानों को शहीद किया। तो ये बहुत शर्म की बात है जिस तरीके से देश आज दूसरे चीज़ों से जूझ रहा है। हमें बॉर्डर के ऊपर जो लड़ रहे हैं नौजवान हमारे फौजी, उनको मनोबल को गिराता है। तो हमारी सरकार की नीतियों के कारण हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए बॉर्डर पे चीन के साथ लड़ाई में, और सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है और कोई किसी ने कब्जा नहीं करा, कोई सैनिक हमारा मारा नहीं गया। और इस स्थिति के रहते हुए चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत ख़राब हुए हैं। कोई भी भारतीय नहीं चाहता कि हमारी ज़मीन पे कोई कब्जा करे। हम अपने सैनिकों के साथ खड़े हुए हैं और जो सैनिक शहीद हुए हैं हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की जानिब से आज चीनी फौज की हठधर्मी के खिलाफ और चीनी फौजियों के हमले में शहीद भारतीय फौजियों के लिए खामोश एहतजाज किया गया। इस मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी समेत तेलंगाना कांग्रेस के कई सीनियर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस लीडर्स और मेंबर्स चाइना गो बैक के नारे दर्ज किए पोस्टर हाथों में लिए नजर आए। उत्तम कुमार रेड्डी ने चीन की दरअंदाजी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। शहीदों को सलाम का ये प्रोग्राम पूरी तेलंगाना राज्य में हमने किया है। बहुत दुख की बात है, 20 इंडियन जवान इंडो चाइना बॉर्डर पे शहीद हो गए। उनको होमेज पे करने के लिए, टू पे होमेज टू आवर मार्टियर्स, वी हैव हेल्ड दिस प्रोग्राम। हमने एक और डिमांड किया है, चाइनीज़ आर्मी गो बैक करके इंडियन टेरिटरी को, चाइनीज़ आर्मी को इमीडिएटली वेकेट करना है। ये 2 डिमांड से हमने ये प्रोग्राम पूरी तेलंगाना में सक्सेसफुली होल्ड किया है। सरहद पर चीनी फौज के साथ झड़प में शहीद होने वाले 20 फौजियों को खिराज पेश करते हुए वरंगल हल्का असम्बली ईस्ट के कांग्रेस कायदीन ने एहतजाजी रैली निकाली। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अयूब व दीगर ने मौजूदा मोदी सरकार को कमज़ोर करार देते हुए कहा कि आज हुकूमत की नाअहली की वजह से नेपाल जैसा मुल्क भी आज चीन की पुश्तपनाही लिए हुए भारत पर हमला करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब सोनिया गांधी जी परसों चाइना से जो वार में गुजर गए, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी के तरफ से सैल्यूट करने का प्रोग्राम आज ऐलान कर गया। वरंगल ईस्ट के तरफ से आज ये प्रोग्राम पोचामैन सेंटर में करे। आज इंडिया का हालत ऐसा है, नेपाल बोलने का एक छोटा कंट्री भी आज इंडिया के ऊपर वार करने के वास्ते आगे आता है। ये पूरा चाइना के सपोर्ट लेकर इन लोग आ गया है। 6 महीने के पहले आज मोदी जी बोले चाइना से हमारे को बातचीत हो गई, हम वेरी सेफ है वो देश से हमारे को बिजनेस ट्रांजैक्शन भी रहता है वो बोले। मगर 6 महीने के बाद में चाइना वाले हिंदुस्तान के अंदर आके 20 आदमियों को मार डाले। ये मोदी जी का फेल्यूर है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पब्लिक को ये बात मालूम होने के बाद ये प्रोग्राम करे। और प्रोग्राम का मेन मंशा क्या बोले तो जो 20 लोग गुजर गए चाइना के बॉर्डर पे। जीएचएमसी मेयर बोंतुराम मोहन ने एमएलए ए गांधी, गवर्नमेंट व्हीप व दीगर ओहदेदारों के हमरा शेरलिंगमपल्ली जोनल ऑफिस से मंजीरा पाइपलाइन चंदानगर रोड के मिसिंग लिंक रोड के तामीराती कामों का मुआयना किया। बता दें कि 150 किलोमीटर तवील इस रोड को 313 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज सनतनगर असम्बली हल्के के कारपोरेटर्स और दीगर एहलकारों के हमरा मान साहब वाक़े अपने ऑफिस में जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया। इस इजलास में हुकूमत तेलंगाना के शुरू किए गए हरिता हरम प्रोग्राम के बारे में तबादला ख्याल किया गया। बता दें कि कल से ही हरिता हरम के 6वें मरहले का आगाज़ हो चुका है। बादशाह तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर के मुख्तलिफ इलाकों में पौधे लगाते हुए हरिता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ఇదేంటంటే సామాజిక బాధ్యత. అంటే ప్రభుత్వం ఒక కార్యక్రమాన్ని లాంచ్ చేసినప్పుడు ఇది మనకు, మన కుటుంబాలకు, మన పిల్లలకు, ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటిది. ఎందుకంటే హరితహారం చేయడం మూలాన, చెట్లు మొక్కలు నాటుకోవడం మూలాన మనకు మంచి ఆక్సిజన్ రావడానికి పూర్తి స్థాయిలో అవకాశం ఉంది. రెండవది నీకు ఎండాకాలం వేడి తగ్గడానికి కూడా చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి. వర్షాలు కూడా రావడానికి కూడా ఇది ప్రధానమైనటువంటి కారణం. రెండోది ఈ మధ్యకాలంలో లేనిపోని రోగాలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కరోనా లాంటిది కానీ లేకపోతే జనరల్గా చాలా ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి.
దీన్ని మనం బాధ్యతగా హరితార కార్యక్రమాన్ని చేసుకున్నట్టయితే తప్పకుండా మనకు ఇటువంటి రోగాల బారిన పడకుండా మనకు అనేకమైనటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి। कुतबुल्लापुर के कोमपल्ली म्यूनसिपालिटी में भी आज हरिताहरम प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ। इस प्रोग्राम में कलेक्टर डी वेंकटेश्वरलू, म्यूनसिपल कमिश्नर ज्योति व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर करीब 1200 पौधे लगाए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कोमपल्ली को नंबर 1 म्यूनसिपालिटी बनाने के अज़्म का इजहार किया। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में वाक़ मशहूर लाड बाज़ार अगले 15 दिनों तक बंद रहेगा। इस सिलसिले में लाड बाज़ार शॉप एसोसिएशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीली जानकारी दी गई। तारीखी चार मीनार जो कोई भी घूमने आता है वो चार मीनार के दामन में वाक़ मशहूर चूड़ियों के बाज़ार यानी लाड बाज़ार का चक्कर लगाता है। चूड़ियों और ख़वातीन के दीगर आराइश चीज़ों के लिए मशहूर लाड बाज़ार अगले 15 दिनों तक बंद रहेगा। इस बात का ऐलान लाड बाज़ार शॉप्स एसोसिएशन के सदर और शाली बंडा के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने किया है। कोरोना वायरस के हैदराबाद में बढ़ते असर और अमवातों में हो रहे इजाफे को देखते हुए ये फैसला लिया गया। लाड बाज़ार के तमाम शॉप ओनर्स और एसोसिएशन के दीगर जिम्मेदारान ने मुताफ़िक़ा तौर पर इस बात का फ़ैसला लिया है कि आइंदा 15 दिनों तक लाड बाज़ार में वाक़ दुकानों को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा ताकि कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई में मदद मिल सके। मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने साथ ही आवाम से इस बात की भी अपील की है कि वो इस मुश्किल भरे वक्त में अपने फैमिली का ख्याल रखे और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। आज लाड बाज़ार के ताजिरीन ये फ़ैसला किया है, मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि हम 15 दिन तक दुकानात कारोबार बंद करेंगे। मैं बहैसियत लाड बाज़ार सदर ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये मुत्तफ़िक़ा राय से ये फ़ैसला लिया गया है कि 15 दिन मुकम्मल कारोबार बंद करेंगे। कोरोना वायरस की वबा से लाड बाज़ार के ताजिरीन की काफ़ी लोगों की 7 से 8 लोगों की अमवात हो चुकी है, 20 से 25 लोग मुतासिर हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला लिया गया है। मैं आवाम से अपील करता हूँ कि घरों में रहें, सेफ़ रहें, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। नौजवान ख़ास तौर पे घर में रहें, गैर ज़रूरी के बाहर ना निकलें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये वबा से हमको महफूज रखें। हैदराबाद में तेज़ी से बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि एक हफ्ते के लिए बेगम बाज़ार में तमाम तरह की कारोबारी सरगर्मियां बंद कर दी गई हैं। महेश कुमार गुप्ता दी हैदराबाद किराना मर्चेंट एसोसिएशन बेगम बाज़ार आपके टीवी चैनलों के माध्यम से मैं आप लोगों को, क्षेत्र की जनता को, तेलंगाना की जनता को, पूरे व्यापारिक समाज को ये बताना चाहता हूँ कि आज से करीब 10 दिन पहले हमने एग्जीक्यूटिव मीटिंग ली थी संस्था की, जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि भाई अपने क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने बिजनेस आवर्स सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक डिक्लेयर किया था और वो कंटिन्यू एक हफ्ते तक चला, लेकिन संक्रमण की जो बढ़ोतरी दर है उसमें कमी नहीं आई। तो कल हमने एग्जीक्यूटिव की आपातकालीन बैठक आयोजित की, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि संपूर्ण लॉकडाउन ही इस संक्रमण का बचाव है। तो ये मीटिंग में संस्था के पूर्व अध्यक्ष, सम्माननीय व्यापारीगण, काफ़ी लोग उपस्थित हुए, जिसमें सर्वसम्मति यही बनी कि संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए। तो हमने 28 जून से 5 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है संस्था की ओर से, जिसका सर्कुलर हमने बाजार में सर्कुलेट करवा दिया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद सैनिटरी डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से 27 जून से एक हफ्ते के लिए शॉप्स बंद रखने का ऐलान किया गया। इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जाहिद विनोद गुप्ता व दीगर जिम्मेदारान ने मज़ीद जानकारी दी। हम हैदराबाद सिकंदराबाद सैनिटरी डीलर एसोसिएशन की तरफ से कल 27 जून से 5 जुलाई तक सेल्फ लॉकडाउन
के लिए डिक्लेयर करे हैं। हमारी एसोसिएशन हैदराबाद सिकंदराबाद में जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सब से कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर डिस्कस करके इस नतीजे पे पहुँचे। जिस तरीके के आज हालात हैं हैदराबाद के, जहाँ पर डेली कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, हमारे सहयोगी काम जो साथ हमारे करते हैं उनके लिए, प्लस जो कस्टमर्स हैं उन सबकी सेफ्टी के लिए हमने ये कदम उठाया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।